Good evening, everyone. एक्चुअली अभी एक हमारे काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं, उनका एक लिंक आया था। उन्होंने एक स्टोरी किया है रिगार्डिंग ज़ीरो वेस्ट जो है वो प्रोजेक्ट को लेके केडीएमसी को जो है वो बहुत सारे ब्लेम हम लोग कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। और मैं पिछले 6-7 साल से स्वच्छ भारत अभियान को लेके काम कर रही हूँ। शायद ही कल्याण में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मेरे जितना ग्राउंड लेवल पे स्वच्छ भारत अभियान पे काम किया होगा या सिचुएशन को समझा होगा, चीज़ों को डीपली एनालाइज किया होगा। तो जब हम कभी भी कोई स्टोरी करते हैं तो वो स्टोरी जो है वो वन साइड नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे सोशल एक्टिविस्ट की चीज़ें लेनी चाहिए जो आपको बता सके कि एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे इश्यूज़ हैं क्या। हम स्टोरी कर रहे हैं कि ज़ीरो वेस्ट है, जगह जगह पे कचरा फैला हुआ है आफ्टर ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी का टाइटल देने के बाद। तो देखो, जगह जगह पे कचरा जो गिरा हुआ है उसका कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बार केडीएमसी के तो ऑफिसर्स आके वहाँ पे कचरा फेंक नहीं रहे, ना ही हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट आके वहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं। वहाँ पे कचरा कौन फेंक रहा है? कॉमन पब्लिक, सोसाइटीज़ के बाहर। जब आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है कि आपको सोसाइटीज़ के बाहर कचरा नहीं रखना है, जब तक आपको जो गाड़ियां हैं जो भी कचरा उठाने के लिए मॉर्निंग में गाड़ियां आती हैं, तो आपको कचरा अंदर रखना है, इनसाइड द सोसाइटी, नॉट आउटसाइड द सोसाइटी। फिर भी 70% सोसाइटीज़ जो हैं इस बात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। आज भी हर एक सोसाइटी के अंदर बाहर आप रोड पे जाके देख लो, जगह जगह पे कचरा फैला हुआ है। रास्ते में लोग नारियल पीते हैं, अपने घर से कचरा लेके जाते हैं, देखते हैं रास्ते में इस बिल्डिंग के सामने कचरा पड़ा है, चलो हम वहाँ से उठा के यहीं फेंक देते हैं। कई लोग, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं मेरे पहले भी, कई लोग पता नहीं क्या क्या रोड पे जलाने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर भी केडीएमसी गलत है। वी आर रिस्पॉन्सिबल that we are throwing garbage outside the society premises, we are throwing garbage on the roads। जाते जाते हम लोग हर जगह पे कचरा करते हैं। सो इट इज़ whose responsibility? ये हमारे जैसे सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे एरिया को हमको स्वच्छ बनाना है। न्यूज़ करते हैं, बिना सोचे समझे आप स्टोरी करते हैं। आप देख तो लो ग्राउंड लेवल पे काम कैसे कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इन माई वार्ड मेरे को 6 से 7 साल लग गए मेरी वार्ड को कचरा कुंडी मुक्त बनाने में। ऐसा कोई भाजी वाला नहीं, ऐसा कोई फ्रूट्स वाला नहीं है जिसको हम लोगों ने अवेयरनेस नहीं किया है कि यहाँ कचरा फेंकना नहीं है। रात को जगह जगह से लोग आते हैं और कचरा डंप करके चले जाते हैं, लेकिन मेरे वार्ड के जो भी सब्ज़ी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो हम अपना कचरा जो है वहाँ पर फेंक के जाएं। इतना अवेयरनेस हम लोगों ने सोसाइटीज़ में सब्ज़ी वालों को, दुकानदारों को, सबको अवेयरनेस किया। अभी केडीएमसी और क्या करे? केडीएमसी ने जीरो वेस्ट करने से पहले हर एक सोसाइटी को साल 1.5 साल से हम लोग सोसाइटीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोसाइटी में 6-6, 7-7 मीटिंग हो रही है। वार्ड ऑफिसर अपना बाकी का काम छोड़ के ये सब काम में लगे हैं। हर एक बंदा ट्राई कर रहा है कि कैसे हम हमारे सोसाइटी के अंदर रिसाइकलिंग का जो ड्राइव है, रिसाइकलिंग का प्लांट है, वो हम लोग कर सके। लेकिन सोसाइटी से भी हमको जो है वो रिस्पॉन्स वैसे आना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं आता है। चेयरमैन सेक्रेटरी को लेटर्स दे दे के थक गए, फाइन तक भरवा लिए हम लोगों ने, लेकिन लोग इतने बेशर्म है कि लोग करना ही नहीं चाहते हैं। तो उसमें हम अगर केडीएमसी को बार बार ब्लेम करेंगे, जो कि इतना अच्छा काम कर रही है। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, पहले जो सिचुएशन थी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की, जब रविंद्रन सर आए, मिस्टर ई रविंद्रन जब से यहाँ पे थे, तब से हम लोग स्वच्छ भारत पे काम कर रहे हैं। और मैंने एक छोटी छोटी ग्राउंड एरर्स देखी कि हम लोग कहाँ पे जो है वो हमारी कमियां हर एक किसी में होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक दिन में सब कुछ एक साथ एक क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन it will take time, and how we need to support them. We should not protest
for everything. We should understand it very clearly कि हर रोज़ ऑब्जर्वेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है. मैं मेरे वार्ड में ऑब्जर्व कर लेती हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरी वार्ड में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कितनी वार्ड को जाके चेक करूँगी. मेरे पास भी एक लिमिटेशन है, मेरे पास दायरा है. हम लोग वॉलंटियर्स ढूंढते हैं, हमारे पास वॉलंटियर काम करना नहीं चाहते. हमारे पास केडीएमसी ने इतने बार इतने सारे प्रोग्राम्स किए, मतलब चाहे वो रिसाइकलिंग है, चाहे वो मैजिक बकेट है, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो है हम लोगों ने जो है वो छोड़ी नहीं है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए. एंड उसके लिए मैं केडीएमसी की बहुत थैंक्स कहूँगी केडीएमसी को. चाहे वो हमारे रामदास कोकरे सर है, उनसे पहले धनंजीत थोरस्कर साहब थे, उसके बाद जो हमारे वार्ड ऑफिसर हैं मिस्टर सुहास पवार, मिस्टर गुटे हैं, उसके बाद हमारे जी वार्ड ऑफिसर में सैनिटरी इंस्पेक्टर. मैं एक सैनिटरी इंस्पेक्टर को फ़ोन करती हूँ, यहाँ पे कचरा है, तो वो तुरंत 15 मिनट में या 20 मिनट में कवर करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो मुझे कम है. लेकिन आधे घंटे बाद वहीं पे उसी जगह जाओ. तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें केडीएमसी की कहाँ गलती है. मैं उनको फ्रेंडली सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फिगर कर रही हूँ. हमारे सभी सोसाइटी प्रेमिसेस में हैं, रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट हमको इम्प्लीमेंट करना है. कोई सोसाइटी जो है हमें जगह नहीं दे रही है कि जहाँ पे हम रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो रन कर पाएँ. वो किसकी जिम्मेदारी है? वो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी कैन ओनली फाइन. हम लोग फाइन कर सकते हैं, और कितने दिन फाइन करेंगे हम लोग. आप आज बोल रहे हैं कि ये सिर्फ फालतू की चीज़ें हैं, कचरा रोड पे पड़ा हुआ है. मार्केट में जाते हैं हम लोग, सड़क पे कचरा करने वाला कौन है? केडीएमसी है क्या? क्या उनके ऑफिसर्स, उनके वार्ड के लोग, उनके सैनिटरी इंस्पेक्टर जाके रोड पे कचरा करते हैं क्या? मेरे यहाँ पे आदरवाड़ी जेल का एक तालाब है, जो इतने सालों से हम लोगों ने कितनी कोशिश की है वहाँ पे क्लीनिंग करने की. 7-8 बार अपने हाथों से क्लीनिंग की है, बिना किसी जेसीबी. और उसके सिर्फ जेसीबी हमको लास्ट डे पे लगी थी जब हमने पानी के अंदर से कचरा जो है वो निकाला था, और इट वाज मोर देन 200 kg प्लास्टिक जो हम लोगों ने वहाँ से निकाला था. तो केडीएमसी बार बार तो सेम थिंग नहीं कर सकती. बार बार हमको करना है, हमको जागरूक होना है, हमको जागरूक नागरिक बनना है कि हमको कचरा नहीं फेंकना है, हमको रिसाइकलिंग ऑप्ट करनी है. लोग अभी हम लोग सोसाइटीज़ में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो वुमेंस हैं, जो घर में लेडीज़ रहती हैं, अब उनको हमने कितनी बार बोला है कि हम मैजिक बकेट का डेमो देते हैं. किचन का वेस्ट आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो, ड्राई वेस्ट को कैसे हम लोग अपनी सोसाइटी के प्रेमिसेस के अंदर हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन कोई भी सोसाइटी, कोई भी अथॉरिटीज़ इस चीज़ को सुनने के लिए रेडी ही नहीं है. तो अगर आपको सुनना ही नहीं है तो फिर आपका कचरा ऐसे ही रहेगा, और केडीएमसी उसे क्यों उठाएगी? जब आपको नोटिस दिए गए, फिर भी नोटिस देने के बाद भी केडीएमसी कचरा उठा रही है रिक्वेस्ट पे लोगों से, तो उसके अंदर जो है ये बहुत ही बड़ी हमारी नाकामयाबी है कि हम लोग खुद करना नहीं चाहते हैं और हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं एज यूजुअल कि हमको नहीं करना है, इसलिए सब गलती केडीएमसी की है. तो अगर केडीएमसी ने ही सब कुछ करना है तो फिर कचरा जो है अब जगह जगह ऐसे ही पड़ा रहने वाला है, क्योंकि कचरा तो हम फेंक रहे हैं, केडीएमसी तो आके फेंक नहीं रही. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू सेम थिंग. सोसाइटीज़ के बाद हम सोसाइटीज़ वालों को बोलते हैं कि अरे आपके घर में आपके घर का जो वेस्ट है, आप बाहर सोफ़े है, आपने अपने सोफ़े निकाले, आप सोफ़े उठा के बाहर रोड पे रख देते हो. तो ये अभी केडीएमसी उठाएगी क्या? आपको लगता है क्या केडीएमसी का काम है सोफ़ा उठाना, आपका कचरा उठाना, आपका जो वेस्ट है जो घर में तोड़ फोड़ की है, या आपके टॉयलेट का वर्क जो भी हुआ है, जो भी आप डंप कर रहे हो, क्या वो केडीएमसी की जिम्मेदारी है उठाना, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही जगह पे जाके डंप करना? सो वाई वी आर डूइंग सच न्यूज़? आई शुड थैंक्स टू केडीएमसी, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब. और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी ये नहीं करती हूँ कि वो काम नहीं कर रहे हैं. दे आर डूइंग देयर गुड वर्क एंड दे जस्ट नीड योर सपोर्ट.
Even we need your support. We need all support from the society premises, from the people who are working as an NGO. Rather than complaining, rather than blaming, kindly do something constructive. आई डोंट थिंक सो कि आपको ब्लेम करके और कंप्लेंट करके ही सब कुछ मिलने वाला है. लेटर्स लिख के KDMC में नहीं होगा. यू शुड हैव सम सोल्यूशन इन योर हैंड वाइल वी आर फाइटिंग फॉर सम ऑफ थिंग्स. और मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस बहुत लंबे समय से देख रही हूँ एंड आई वॉज नॉट कीपिंग वेल. मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ. डैट इज़ वाई मेरा वार्ड पे भी फोकस नहीं है. मेरे पैर में इंजुरी है. आई हैव हैविंग अ स्ट्रेस फ्रैक्चर इन माई लेग एंड डैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम नॉट डूइंग एनी सोशल वर्क, एनी सोशल एक्टिविटीज़. तो जो भी लोग कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, जो भी लोग KDMC को ब्लेम कर रहे हैं, खासकर जो अभी स्टोरी मेरे को अभी भेजा था एक TV9 के रिपोर्टर ने स्टोरी भेजा है, मिस्टर अमजद ने. तो अमजद जी को मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे जैसे लोगों से पहले एक बार सलाह मशवरा कर लो स्टोरी करने से पहले, क्योंकि कैसा होता है क्या हर बार जो बोला जाता है मीडिया के थ्रू वो सच नहीं होता है. सच जानने के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो लोग वाकई में उस लेवल पे काम करते हैं. जो लोग घर पे बैठ के, जो कॉरपोरेटर्स कभी ज़िंदगी में वार्ड के अंदर आकर उन्होंने देखा नहीं होगा कि हमारी वार्ड के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं. मैं आपको मेरे वार्ड का बताती हूँ. मेरे वार्ड का एक एक काम मैं मेरे कॉरपोरेटर को इन्फॉर्म करती हूँ कि आज ये हो रहा है, हम सर ये कर रहे हैं, आप ज़रा सपोर्ट करो. करते हैं, वो करते हैं. भले वो खुद से नहीं करेंगे लेकिन मेरे कहने पे डेफिनेटली करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो करने का जज्बा है. हम लोग करते हैं इसीलिए क्योंकि हमको अच्छा लगता है, हमको कुछ उसमें मज़ा नहीं आ रहा है. कोई कचरे में हाथ डाल के मज़ा नहीं लेना चाहता है. हर किसी को इतने हम लोगों ने अवेयरनेस किया है. हर एक सब्ज़ी वाला, फ्रूट वाला, बिना मतलब उनको हमने इतना एम्पल ऑफ टाइम दिया है. बहुत टाइम दिया है मैं 3-4 साल से फाइट कर रही हूँ इस चीज़ के ऊपर. तो अभी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम लोगों को सपोर्ट करो रेदर देन आप क्रिटिक्स करने के. हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के काम करो. वॉलेंटियर्स आए, अभी 2 अक्टूबर आने वाला है. लोग सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान उसी दिन करते हैं. क्यों वही दिन? क्यों? वाई वी कांट डू एवरी डे? अब मेरे वार्ड के अंदर कचरा नहीं रहता है क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहता है. अगर कोई कचरा रहता भी तो आई एक्सपोज देम ऑन द कैमरा इमीडिएटली. मैं मेरे कॉरपोरेटर को भी बताती हूँ, मेरे वार्ड ऑफिसर को भी बताती हूँ. मैं आपको एक बात बताती हूँ. वार्ड ऑफिसर तुरंत हमारे एक कॉल पे आते हैं. एक कॉल मैं बोलती हूँ मिस्टर धातरक को, वो तुरंत मेरे एक कॉल पे आते हैं. मेरे को बोलते हैं मैडम क्या प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम उनको बताती हूँ. आज नहीं तो कल वो कचरा उठता है, नहीं तो 1-2 दिन में, जब भी जैसे भी कन्वीनियंट टाइम होता है वो उठता है. लेकिन अगले 6 घंटे भी नहीं बीतते वहाँ पे उसी जगह पे फिर से उतना कचरा हो जाता है. तो किसकी जिम्मेदारी है? हम घर से निकल के अपना जो कचरा है वो कई लोग उठा के लाते हैं और वहीं पे जहाँ पे बहुत सारा कचरा देखते हैं वहीं के वहीं फेंकते जाते हैं. एक दिन एक बहुत ही सिविलाइज्ड लेडी हमारी सोसाइटी की, नाउ तो दे हैड बीन अब्रॉड, शी वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम आवर प्लेस एंड शी वॉज मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वो वीडियो डाला है उनका. और उन्होंने क्या किया है, उनके घर के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, वो वहाँ पे बाहर जो हमारा इतना ग्रीन एरिया के अंदर माचिस से उन पेपरों को आग लगा रही है. क्या वो आग आप अपने घर पे नहीं लगा सकते थे? बालकनी में कहीं भी कुछ भी बर्तन लेके आप उस आग को. और मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो मुझे क्या बोलती है, इधर वैसे भी तो कचरा पड़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं कुछ एक पेपर जला दूंगी तो. सो दिस इज़ आवर मेंटालिटी. ये हम हाईली एजुकेटेड पीपल की बात कर रहे हैं. और रही बात है हाईली एजुकेटेड लोगों की. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना सारा 10 साल से ना मैं ट्राइबल्स के लिए काम कर रही हूँ, स्लम एरिया में काम कर रही हूँ. आई एम सॉरी टू से दे आर वेरी वेरी बेटर देन यू गाइस. बहुत अच्छे हैं वो लोग. हम लोग जाते हैं ना जिस रोड पे, जिस सड़क पे मैं पैर रखती हूँ ना, वो रोड को वो लोग झाड़ू मार के उस टाइम पे क्लीन करते हैं. अगर जबकि बिल्कुल क्लीन होती है फिर भी वो क्लीन करते हैं. दिस इज़ व्हाट दे रिस्पेक्ट अ लॉट. क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ें इनकलकेट हुई हैं. उनके बच्चे हमारे लिए मतलब मिट्टी पे सफाई करते हैं कि मैडम कभी गंदी जगह पे मत बैठे. सो सफाई का लेसन हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ गरीब लोग ऐसा रहते हैं. तो मैं आपको बता दूं, दे आर वेरी वेरी बेटर देन अस.
आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन दिस टॉक। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आप ही को बोल रही हूँ। आई हैव टीच माई चाइल्ड कि आपने अगर टॉफ़ी खानी है या चॉकलेट, मेरा बच्चा 2.5 साल का है, आप उसको चॉकलेट दीजिए, वो अगर चॉकलेट का रैपर नीचे गिर देगा सो मैं भूल जाऊंगी कि मैं यहाँ पे ये सब क्या बोल रही हूँ। इफ़ that 2.5-year-old child can do, a small child can do, why we can't inculcate these things to our children कि बच्चे नहीं बाहर फेंकना है, लोगों के घर के बाहर डस्ट इसके चिप्स के वेफर, चॉकलेट्स के वेफर, ये कहाँ से आए? हम ही फेंक रहे हैं, फिर हम केडीएमसी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। मान सकती हूँ कि केडीएमसी के कुछ एक लूपहोल्स हैं, कुछ एक इश्यूज़ हैं। सो इट इज़ एवरीवेयर। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे कोई ना कोई जो है वो कमी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर बात पे क्रिटिक्स करना अच्छा नहीं है और सबकी सपोर्ट चाहिए हमको, सबको। अभी भी ये लाइव आने का मतलब सिर्फ इतना ही था, यही बताना था। ऐसा नहीं है केडीएमसी काम नहीं कर रही है, हम सब मिलके बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक इतनी प्रॉब्लम है कि हमको सपोर्ट नहीं है, हमें पब्लिक की सपोर्ट नहीं है। पब्लिक सपोर्ट करेगी तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। अगर हर सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी ये बात ठान ले कि हमको हर संडे का अवेयरनेस कैंपेन करना है, हमें अपने वार्ड को कचरा कुंडी तो मुक्त हम कर ही चुके हैं, लेकिन अगर हमारे सोसाइटी को भी कचरे से मुक्त करना है तो उसको हम किस तरीके से रिसाइकलिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी वट एवर यू कॉल ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है, कम से कम वो सीखना ही बहुत ज़रूरी है। आज भी जो स्वीपर्स हैं, मैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो स्वीपर्स हैं वो बेचारे उनसे भी मैंने बात की है, क्योंकि हम कभी कभी उनको झाड़ देते हैं कि तुम सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो। तो हम लोगों ने बोला कि सोसाइटी में जो लोग हैं जो कचरा देते हैं, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, वो लोग भी उसमें आधा मिक्स करके देते हैं। तो अब बेचारा स्वीपर कितने लोगों का कचरा जो है वो क्लीन करेगा? तो क्यों नहीं हम हमारे एंड से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते, और क्यों नहीं हम हमारे एंड से समझते कि हमको ही सेग्रीगेट करना है कचरा, कोई और दुनिया का बंदा आके सेग्रीगेट नहीं करेगा कचरे को। तो सेग्रीगेशन इज नंबर 1 थिंग विच वी आर नॉट डूइंग। और केडीएमसी अगर डिनाई कर रही है क्योंकि कचरा सेग्रीगेट नहीं होता, सेग्रीगेट नहीं होगा तो कचरा नहीं लेगी केडीएमसी। क्यों लेगी कचरा केडीएमसी, जब आपको ऑलरेडी सेग्रीगेशन के लिए, उसके प्रोसीजर के लिए हम लोगों ने नोटिस पीरियड दिया है, सब कुछ दिया है। 3 साल हो गया आज हमको हमारे एरिया की सोसाइटीज़ को बोलते हुए, एक भी सोसाइटी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट। So then what we are expecting from the KDMC and what we are expecting actually from the from the social activist or corporators or whatever. कॉरपोरेटर्स जो है उनका काम है, डेफिनेटली काम है, मैं नहीं बोलती हूँ नहीं काम है, लेकिन हर किसी का अपना अपना लेवल रहता है, काम करने का तरीका रहता है। वो हमारे थ्रू करे या किसी के भी थ्रू करे, काम तो हो रहा है वार्ड में। सो व्हाट वाई आई बिलीव इज़ इट डज़ंट मैटर कि काम कौन कर रहा है, इट मैटर्स कि काम होना चाहिए। तो एक ये चीज़ जो है वो हम लोगों को समझना है कि हमको जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो केडीएमसी के थ्रू हैं, चाहे वो खुद से काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। सोसाइटीज़ को समझना चाहिए अब बहुत हाई टाइम हो गया है, ये कचरा जो है इसी तरीके से पड़ा रहेगा जब तक हम लोगों ने उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं समझनी है। हम कहने को बहुत कुछ बोल देते हैं कि केडीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम रोड टैक्स पे करते हैं, ये वो फलाना जो भी है, लेकिन आपको कोई भी संविधान ये नहीं कहता है कि जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस जगह पे हम जिस जगह पे हम रोज़ ट्रैवल करते हैं, उन जगहों को, पब्लिक प्लेसेस को गंदा किया जाए। वो गंदा करने की जो इश्यूज़ है ना, वो हमारे से रिलेटेड है। तो हमको खुद को बदलाव लाने की ज़रूरत है, रेदर देन हम दूसरों को बदलाव करें। अगर ईच एंड एवरी पर्सन विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि केडीएमसी को भी इतना समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। आज हमारी केडीएमसी की कितनी बड़ी टीम है स्वच्छ भारत अभियान की, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते लोग कितने तरह की एक्टिविटी करते हैं। कुछ लेडीज़ जो हैं वो टोटली दे आर डिवोटिंग टू देयर किचन वेस्ट। कुछ लोग बायो एंजाइम्स बनाते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उनके बैग्स बना रहे हैं, या कपड़े के बैग्स हैं। मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कुछ किया जा रहा है।
तो आप इस तरीके की हरकत करके हम लोगों को भी डिमोटिवेट कर रहे हैं काम ना करने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे कि गणपति आ रहे हैं, तो अगेन मैं वही बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया, मैंने पहले भी आदरवाड़ी झील का जो तालाब है या बाकी के भी जो तालाब है, वहाँ पे हम लोग बहुत कचरा करते हैं। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, काइंडली फील कि ठीक है, आपको मन में श्रद्धा है, मैं नहीं बोलूँगी। हम लोग गणपति रखते हैं। मैं पिछले 2 साल से गणपति रख रही हूँ, लेकिन हम हमारे गणपति का जो विसर्जन है वो घर पे ही करते हैं। वी कीप ऑलवेज इको फ्रेंडली गणपति। आपको अगर इको फ्रेंडली भी नहीं रख रहे हैं या आप पीओपी के गणपति रख रहे हैं, तो कोशिश करिए छोटे से छोटी मूर्तियों का यूज़ करें, ठीक है। उनका विसर्जन करने के टाइम पे आप उनको प्रॉपरली नमस्कार श्रीनिवास जी, कैसे हैं आप? जो गणपति की जो हम लोग जब विसर्जन करते हैं, जो उसका निर्मलय होता है, वो हम लोग उसको पानी में डाल देते हैं, जबकि केडीएमसी या कोई भी जहाँ की नगर पालिका के सामने निर्मलय के लिए कलश रखा जाता है, लेकिन हम लोग वो कलश के अंदर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं श्रद्धा है कि हम लोग उसको मतलब पानी में बहाएंगे। तो देखिए, खड़ा हुआ पानी है, जो भी तालाब होते हैं या कुछ भी होते हैं, वो पानी बह तो रहा नहीं है, तो वो वहीं पे जमता जो होता है ना, जब जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, जब मैंने आदरवाड़ी जेल के तालाब की, जहाँ पे विसर्जन होता है, उसकी सफाई की थी, सफाई जो है हम लोगों ने नवरात्रों के बाद की थी, और तभी हम लोग, आपको मैं बता रही हूँ कि मोर देन 200 to 400 प्लास्टिक जो था वो हम लोगों ने निकाला। उसके बाद लोगों के कपड़े, क्या मतलब वॉटएवर, मतलब तो वो क्या है कि वो जो चीज़ें हैं वो बाद में इन शॉर्ट ना डस्टबिन में ही गए हैं। तो आप समझिए कि हम लोग हमारी नेचर को, हमारे जो एनवायरनमेंट है, आज उसको हम कितना जो है वो हम हार्म पहुंचा रहे हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि आपके फीलिंग्स हैं, आपकी श्रद्धा है, आप सब करिए, लेकिन हम भी करते हैं, हम भी गणपति रखते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं उस प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिए। जो भी आपको इतने एनवायरनमेंट रिलेटेड आपको इतने सब लोग सजेशन देते हैं ड्यूरिंग गणपति, इको फ्रेंडली के लिए या मिट्टी के गणपति जो हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं वो? हमको क्यों वैसी चीज़ें करनी है जिससे हमें बाद में आने वाले लोगों को और आने वाली जनरेशन को हमारे पानी का जो हम लोग बोलते हैं कि कंटामिनेशन कर रहे हैं, तो उसके ज़िम्मेदार एक्चुअली हम हैं, तो कोई नगर पालिका नहीं है। नगर पालिका काम है रेगुलेशन लगाना। मैं मानती हूँ कि उनको फ़ाइन करना चाहिए, लेकिन कितने लोगों को फ़ाइन करेंगे? मेरे सामने मैं पिछले 3 महीने में 4 सोसाइटीज़ को फ़ाइन करवा चुकी हूँ, लेकिन सोसाइटी वैसी की वैसी है। मतलब हम लोग सुधरना ही नहीं चाहते। देन व्हेन वी आर ब्लेमिंग टू केडीएमसी कि केडीएमसी कचरा नहीं उठा रही है, तो आई थिंक कि केडीएमसी इज़ डूइंग गुड जॉब। नहीं उठाने दो, ऐसे लोगों के लिए वही करना पड़ेगा। हम समझना ही नहीं चाहते हैं कि जो कचरा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे कि सर श्रीनिवास घानेकर सर एक्चुअली मेरा लाइव देख रहे हैं, मेरे से बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं कल्याण डोंबिवली मतलब के एरिया में, और आई गेस सर को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है, उन्होंने शायद कोई लिंक शेयर किया है, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सर बहुत अच्छा काम करते हैं और ऐसे लोगों से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, सीखने को मिलता है। तो सर काफ़ी ये जो है वो हम प्रोसीजर गुड सर, आपने अच्छा हुआ लिंक शेयर किया। मैं तो चाहूँगी कि आपने जो ऑलरेडी लास्ट टाइम बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए हैं इको फ्रेंडली, और इसके लिए वो भी लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि जो पुराने एक्टिविस्ट हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको समझना चाहिए कि हम जब भी किसी को ब्लेम करें तो उससे पहले हम रियलिटी देखें कि रियलिटी क्या है। अभी अमजद जी आपके लिए ये वीडियो बनाया था मैंने, आप स्टोरी देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा जो भी आपने अभी स्टोरी डाला है रिगार्डिंग केडीएमसी, तो ये आपको जवाब है, ज़रा इसका जवाब मुझे दे देना
क्योंकि मैं बहुत ही ईगर हूँ। वैसे तो आप कोई स्टोरी हमारी करते नहीं है, जब आपको एक जेन्युइन स्टोरी दी जाती है तो आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। सब दुनिया भर के पॉलिटिशियन के स्टोरीज़ आप करते हैं, लेकिन आपको जब एक जेन्युइन सोशल कॉज पे स्टोरी दी जाती है तो आप नहीं करते। तो आज आपने केडीएमसी के अगेंस्ट जो ये स्टोरी किया है जीरो वेस्ट की, तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया है कि इसमें 70% की गलती किसकी है। और आज आपको समझ भी आ जाना चाहिए कि बिफोर डूइंग एनी स्टोरी यू शुड आस्क सम ऑफ सोशल एक्टिविस्ट जो ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप आप ये मेरा वीडियो शेयर करेंगे सो दैट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझे कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।